नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हाल ही में पारित हुए 3 किसान बिल के बारे में। बात करेंगे कि क्या ज़रूरत थी इन बिल को लाने की, क्या है एपीएमसी, क्या है एमएसपी और एमएसपी किसानों के हक में जाने के बजाय कैसे ये किसानों की मुसीबत बन गई है। आज बात करेंगे इसी के बारे में। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद फार्मर्स अपनी फसलें डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते थे, बट ज़मींदारी प्रथा और बाकी हालातों के चलते किसानों ने किसी न किसी से पैसा उधार ले रखा था, जिस पे मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। परिणाम स्वरूप मनी लेंडर्स फार्म प्रोड्यूस बहुत सस्ते में खरीद लेते थे। अगली बार फार्मर को फसल उगाने के लिए फिर उधार की आवश्यकता होती थी। बार बार की प्रैक्टिस से यह एक प्रकार का साइकिल बन गया, प्रचलन बन गया। किसानों का यही शोषण रोकने के लिए गवर्नमेंट सामने आती है और लाती है एपीएमसी एक्ट। अब इस एक्ट में होता क्या है? इस एक्ट के द्वारा मंडी व्यवस्था बनाई गई। ना तो किसान से डायरेक्ट फार्म प्रोड्यूस ले सकेंगे, ना तो बेच सकेंगे। अब इसके अंदर 2 सवाल हैं। मंडी कौन रन करेगा? ये व्यवस्था काम कैसे करेगी? इसका जवाब जान लेते हैं दोस्तों। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एपीएमसी इस्टेब्लिश करती है। इस एक्ट के आने के बाद एरिया के हिसाब से स्पेसिफिक मंडी होती है। अगर किसी ट्रेडर को सामान लेना होता है तो उसे स्पेसिफिक मंडी का लाइसेंस एक्वायर करना होता है। समान तौर पे फार्मर किसान अपने एरिया की मंडी में ही सामान बेच सकते थे। अब देखते हैं एपीएमसी में सामान बिकता कैसे है। एपीएमसी में दोस्तों सामान ऑक्शन के थ्रू बिकता है, जिसके 2 तरीके होते हैं। एक तो एमएसपी, दूसरा होता है प्राइस डिस्कवरिंग। एमएसपी में क्या होता है दोस्तों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट ने 22 प्रोड्यूस ऐसे हैं जिन पे अपने निर्धारित रेट तय कर रखे हैं। और प्राइस डिस्कवरिंग में क्या होता है दोस्तों? इसमें देखा जाता है सामान की डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, उसके आधार पे एमएसपी मैक्सिमम मूल्य, न्यूनतम मूल्य डिसाइड किया जाता है। और एपीएमसी वर्क कैसे करती है दोस्तों? फार्मर एपीएमसी जाता है, एपीएमसी कमीशन एजेंट के पास जाता है, कमीशन एजेंट ट्रेडर्स के पास जाता है और ट्रेडर्स ट्रांजैक्शन एजेंट के पास जाते हैं। ट्रांजैक्शन एजेंट जो सामान बेचता है उसका मूल्य फिर फार्मर को देता है। मान लीजिए आपको एग्जांपल से मैं बताता हूँ। आलू फार्मर्स 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आगे एपीएमसी में बेचता है। एपीएमसी अपना मार्जिन रख के उसे कमीशन एजेंट को देता है। कमीशन एजेंट अपना मार्जिन रख के उसे ट्रेडर्स को देता है। ट्रेडर्स अपना मार्जिन रख के उसे ट्रांजैक्शन एजेंट तक पहुंचाते हैं। जो 7 रुपये का आलू था दोस्तों, वो आगे पहुंचते पहुंचते 50 से 70 रुपये किलो हो जाता है। मतलब यही रेट जो है आम जनता तक मिल पाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूँकि एपीएमसी का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो बहुत लोगों का कहना है जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वह पॉलिटिकल पार्टीज़ के करीबी होते हैं, जानकार होते हैं, जो इनडायरेक्ट फ़ायदा अपने तक पहुंचाते हैं। एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सन 2015 में शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था सिर्फ एमएसपी का बेनिफिट 6% फार्मर ही ले पाते हैं, बाकी 94% को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये व्यवस्था दोस्तों आप देखिए कितनी खामियां हैं। नए बिल लाने के बजाय अगर गवर्नमेंट
इनमें सुधार करती, अमेंड करती और एक प्रॉपर बहस करके संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में इसको पारित करती तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता। बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप बने रहें, जुड़े रहें, आगे नई नई वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।